तालियां बजा दीजिए। छोटे ठाकुर ने अच्छा जवाब दिया है। देखिए मन ही मन स्वयं बाबा विश्वामित्र भी प्रसन्न है, क्योंकि जनक जी अनुचित बोल गए कि वीर विहीन मही में जानी, ये तो गलत बात है। हाँ वीर तो है ही है, वही उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया। और इनका साधारण क्रोध नहीं है। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये धरती कांप गई जिस समय लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। और लक्ष्मण जी के इसी क्रोध में आप हैं श्री हरि सिंह जी, चंदौरा डेरा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, बहन सर्वेश, सोनम और शिवांशी, तीनों बहनों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के क्रोध में प्रदत्त हैं। छोटे चाहे जितना क्रोध करें, लेकिन देखिए बड़ों को क्या करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए छोटों को। आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने किया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। वैसे बाबा तुलसीदास जी की चौपाई बता रही है कि राम जी ने केवल इशारे से ही क्रोध को शांत करवा दिया। सैन ही रघुपति लखन निवारे, सैन ही माने इशारे से। लेकिन देखिए प्रेम देखे राम जी का। भैया लक्ष्मण, आवेश में आकर अपना दायित्व नहीं खोना चाहिए। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए क्रोध न करो लखन तुम। और भाई सत्यम राजपूत मुस्कुरा किंग, 101 पुष्प मुद्राएं सत्यम राजपूत जी मुस्कुरा वालों की ओर से लक्ष्मण जी के चरणों में। और इसी प्रस्तुति में श्रीपाल जी परिहार 11 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। लखन तुम शांत हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत तो कर दिया, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या है धनुष का न टूटना। अब धनुष कैसे टूटे? सबसे बड़े मंच में बाबा विश्वामित्र बैठे हैं,
अब बड़े मंच वालों की ओर ध्यान गया, पूरी समाज का। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब बड़े लोगों की ओर ध्यान गया, तो चूंकि अब बाबा तो समय के जानकार हैं, इनसे बड़ा समय का जानकारी समाज में कोई नहीं है। बाबा ने जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में पानी। मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वह सुंदर समय आ गया है, इसलिए धर्मात्मा राम। बाबा ये सुंदर समय कैसे आ गया है? ये इसलिए आ गया है जी, कुछ समय पहले जब रावण बाणासुर यहाँ थे, ये बात। उस समय इस धनुष में राहु था, और राहु होने के कारण कोई भी नृपाल धनुष को उठा भी नहीं पा रहा था। कोई धार्मिक कार्य भी नहीं होते हैं, और होते भी नहीं है। नक्षत्र और ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां देखी जाती हैं। यही बात। और मैंने जब विचार किया, देखा कि अब सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल है, वह स्थिति है कि जिस समय शुभ कार्य हो जाए, इसलिए ये समय अब आ गया है। तो धर्मात्मा राम, यदि अब खड़े ही हो गए थे तो फिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। उठो राम, बन जाओ भवचापा, अब मैं तात जनक परितापा। जाओ, इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित कर दो और जनक जी के संताप को दूर करो। जाओ। श्री राजेंद्र यादव जी जख्मी ग्राम सायर से जख्मी होके आए हैं। वो श्री राजेंद्र यादव जी जख्मी ग्राम सायर से, और चंद्रपाल यादव जी चंदौरा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में। देखिए, राम जी को आदेश दिया, उठो राम, अब बहुत हो गया, अब उठिए और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करिए। लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हुए। अब लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। जिस कुंजरो कमट आई कोला, धरा उधर भी न डोला, राम चाहे शंकर ढूंढोरा, हो सजग सुन आस मोरा। श्री राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। सावधान, सावधान, सावधान। आप हैं भैया देवेंद्र जी परिहार, देवेंद्र सिंह जी परिहार, 11 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। अब आइए, वो समय हम आप सबके बीच में है। कल शाम से जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये समय आ पाया है, धनुष का खंडन। अब राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। हर अच्छे काम में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। पानी के रूप में कल आ गई थी, लेकिन अब आज, हाँ, चूंकि ये भगवान की लीला है, तो आइए चलें राम जी के साथ साथ उस अजगो की ओर, उस विमल वेदिका की ओर, जहां भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी का विशाल आयुध रखा है, जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, ऐसे धनुष को कोमल हाथों से, नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारूढ़म, कमल ही कमल, देखी विपुले, देखी विपुले, देखी विपुले, विकल्प देही, निमिष बिहात, कल्प समते ही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहात, कल्प समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित पारे बिनु चोटन त्यागा, मुए कदई का
सुधा तड़ागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। परसा का परसा का परसा बबाई तक नहीं होने दी। का परसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। असचिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम धनुष के पास में पहुंचे तो पहला काम किया अपने गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु जी? बाबा विश्वामित्र जी को प्रणाम करके ही धनुष की ओर बढ़े हैं। लेकिन जो राम जी के कुल गुरु हैं उन्हें राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया। अयोध्या में महाराज श्री वशिष्ठ जी को उन्हें अपने अंतःकरण में बिठाया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अतिला को उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तम क्यों दामिन जिम जब लयबु मन नव मन मंडल सब भयबु लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम ले चढ़ाव कह जत गाढ़े ताहु न लखा देख सब ठाढ़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम छल राम मत धनु तोरा भरे भुवन धुन तोर कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। प्रभु तो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। अब सब लोग बैठ जाइए हैं धनुष के टूटने से और सीता मैया भी प्रसन्न है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहुचे माल सुहाई। श्री रघुवर श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावहु जयमाला पहिरावहु जयमाला। यह कुंज मुहूर्त सुबहन अभिसल फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावहु जयमाला पहिरावहु जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु माल सुहाई। सरकार हमारी किशोरी जी छोटी है,
आप झुक जाएं, हमारी किशोरी जी आपके गले में जयमाला डाल दें। गाबही छबे अब लोक सहेली सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। ये सखियों की चतुराई है कि राम जी झुक गए उठाने के लिए, उसी अवसर में सीता मैया ने जयमाल डाल दी। और फिर ये तो चतुर लोग हैं, अच्छे अच्छों को झुका दिया है, क्यों नागा जी? हाँ आइए। करही आरती पुर नर नारी,